कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका जो है 42A। आज की कार्यपत्रिका दो हिस्सों में है, 42A और 42B। पहले 42A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 9 अगस्त 2021। यहाँ पर आएगा आपका यानी विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका यानी टीचर का नाम। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर आए हैं, उसके लिए तोहफा लाए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ अंग अंग ढीला पड़ना आपने ध्यान दिया होगा, कुछ शब्द जो है लाल कलर से किए हुए हैं, शब्दों का समूह है। अंग अंग ढीला पड़ना बहुत थक जाना होता है मतलब, और खुशी का ठिकाना न रहना का मतलब होता है बहुत खुश होना। ये मुहावरे हैं। जब कोई वाक्यांश या समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाइए और सही मुहावरों से मिलाइए। तो ये है चित्र, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र। जैसे जमीन पर पैर ना पड़ना। देखिए ये रहा जमीन पर पैर ना पड़ना। देखिए ये रही जमीन और ये रहे पैर, तो इसे किससे मिलाएंगे, जमीन पर पैर ना पड़ना। दूसरा पेट में चूहे कूदना। ये रहा पेट और ये रहे चूहे, तो पेट पर चूहे ना कूदना, इससे मिलाएंगे। आंखों का तारा, आंख और तारा, तो आंखों का तारा इससे मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे चिकना घड़ा। चिकना घड़ा होता है बच्चों जो अपनी बात से पलट जाए, यानी अपनी बात पर टिका ना रहे। आपने सुना होगा चिकनी चीज़ों पर अक्सर फिसल जाते हैं, तो इसी का अर्थ इससे निकलता है। चिकना घड़ा मतलब अपनी बात पर ना टिकने वाला। और वाक्य में प्रयोग करने के लिए कोई भी वाक्य ले सकते हैं जिसमें इस अर्थ से जुड़े हुए शब्द आते हैं। जैसे रमेश एकदम चिकना घड़ा है, मतलब रमेश अपनी बातों पर टिका नहीं रहता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा है आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब है सच पता चलना। इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप। उसमें आएगा आंखें खुलना जोड़ना है, सच पता चलना नहीं जोड़ना है वाक्य में। जैसे हमने वहां पर चिकना घड़ा जोड़ा था, उसी तरह से अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब होता है एकमात्र सहारा। जो किसी का एकमात्र सहारा उसे बोलते हैं अंधे की लकड़ी। जैसे रमेश अपने माता पिता का की अंधे की लकड़ी है। और आते हैं अंत में, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति आपस में क्या बात कर रहे हो। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है एक चित्र जिसमें दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे होंगे ये सोच कर लिखिएगा। वैसे इस चित्र में बाढ़ दिखा रखी है, तो हो सकता है इससे जुड़े हुए कुछ वाक्य हों। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर पर आए अतिथि का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रहे। तो चलते हैं अब इसके पार्ट बी पर, यानी 42B। तो बच्चों ये है 42B। ईवीएस की वर्कशीट है। तारीख 9 अगस्त 2021, क्लास 5th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम सब भारतवासी एक परिवार की भांति रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं। यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई केरल में रहता है, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, तो कोई असम में, लेकिन हम सब कहलाते भारतवासी ही हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों के बारे में। पहला प्रश्न, प्यारे बच्चों, नीचे आपको भारत के मानचित्र में सभी राज्य तो बच्चों मानचित्र में क्या किया हुआ है, मानचित्र में राज्यों को संख्या द्वारा चिन्हित किया गया। अब आप मानचित्र की सहायता से राज्यों के नामों को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है पहला राज्य। पहला राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो ही पहले से ही लिखा हुआ, इसे पूरा करेंगे। हिमा चौ है ल प्र दे श, तो ये पूरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस तरह से पूरा करना है।
दूसरे नंबर पर बच्चों बना हुआ है पंजाब। तो पन लिखा हुआ है, ब लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर जोड़ना है सिर्फ जा। ठीक है, इस तरह से इन्हें पूरा करना है। तीसरे नंबर पर मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना अपने आप है उत्तराखंड, हरियाणा। पाँचवें नंबर पर यहाँ आता है राजस्थान। छठे नंबर पर आता है गुजरात। सातवें पर मध्य प्रदेश, देश के बीचों बीच। फिर आठवें पर मध्य प्रदेश के ऊपर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बराबर में 9 नंबर पर आता है बिहार। बिहार के बाद आता है 10 नंबर पर झारखंड। फिर 11 नंबर पर आता है यहाँ पर सिक्किम। 11 के बाद 12 नंबर पर आता है, 12 नंबर ये रहा अरुणाचल प्रदेश। 13 पर असम। देखिए बाकी नीचे हैं तो तब तक बाकियों को कर लेते हैं। 15 नंबर पर मणिपुर। 16 नंबर पर मिजोरम। फिर त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और जी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आ जाते हैं बाकी जो हमारे रह गए थे। आंध्र प्रदेश तक हो चुका है, इधर भी हो चुका है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये हो गया असम, ये नागालैंड, ये तमिलनाडु और ये केरल। ये सभी राज्य आपको जो मिसिंग अक्षर हैं, यानी अक्षर जो छोड़ रखे हैं, वो आपको लिखने हैं और ये आपके नाम पूरे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है आओ बच्चों खेले खेल। राज्यों का करें राजधानियों से मेल। तो देखिए राज्य इधर हैं, राजधानियाँ नीचे हैं, इन्हें मेल करना है। बिहार की राजधानी है बच्चों क्या? पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। देखिए ज़्यादा दूर पड़ रहा तो हम ऐसे ले जाते हैं और इसे मिला देते हैं यहाँ पर। हरियाणा की राजधानी है बच्चों चंडीगढ़। गुजरात की गांधीनगर। कर्नाटक की बेंगलुरु। झारखंड की रांची। ये हो गई राजधानियों के नाम। प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी है, भारत के जिस राज्य से आप संबंध रखते हैं उस राज्य की संस्कृति से संबंधित पोस्टर बनाइए। ठीक है, नॉर्मली जो यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ बच्चे हैं ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके गांव हो सकते हैं अलग अलग हो। तो जो आपका गांव है उस राज्य की आप संस्कृति से संबंधित पोस्टर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दिल्ली से संबंधित भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, उपरोक्त गतिविधि को करने के लिए बच्चों के साथ पर्याप्त जानकारी साझा कीजिए, क्योंकि बच्चे जो भी जानेंगे वो आपसे ही जानेंगे, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, तो उसकी जानकारी आप बच्चों को दीजिएगा। और अंत में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।